हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो का टॉपिक है रिग्रेट, पछतावा। अगर इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी कोई प्रॉब्लम हो सकती है मेरे हिसाब से, तो वो रिग्रेट है। मैं इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह रहा हूँ? लोगों की जिंदगी में तो हजारों प्रॉब्लम होती है और बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें होती है। किसी को पैसों की दिक्कत है, किसी के रिश्तों में बहुत लड़ाइयाँ चल रही है, किसी को कोई दिक्कत है, हजार तरह की दिक्कत होती है। लेकिन मैं फिर ये कैसे कह सकता हूँ कि रिग्रेट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने पिछले 4-5 दिन इस बारे में बहुत डीपली सोचा है कि जो लोग कहते हैं रिग्रेट्स नहीं रखने चाहिए, रिग्रेट्स बहुत गलत होता है, पछतावे मत रखो, जो करना चाहते हो वो करो, तो वो है क्या असली में? तो मैं इस कंक्लूजन पे निकला हूं कि लाइफ में अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोई है इंसान के, तो वो रिग्रेट है। वो कैसे? मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। हम इंसान की लाइफ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 to 15 ईयर्स, 15 to 30 और फिर 30 के बाद वाले। अगर हम इस रिग्रेट टर्म को, इस पछतावे को 1 से 15 साल की उम्र में ढूंढना चाहे ना, तो हमको नहीं पता चलता क्या है ये सब, कुछ नहीं। बट 15 to 30 की जो एज है, उससे ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कैसे? 15-16 साल का बच्चा अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू कर देता है। मतलब अगर प्रॉपरली नहीं सोचेगा तो कुछ तो वो सोचना शुरू कर देता है। अपने माइंड में रफ आइडिया तो वो बना ही लेता है कि मैं ऐसे करूंगा, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लूंगा, ये स्ट्रीम ले लेता हूं, ये मुझे ठीक लगता है, ये मुझसे नहीं पढ़ा जाता। तो अगर तो बच्चा अपने हिसाब से, अपने पैशन के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने वीकनेस, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से स्ट्रीम लेता तो ठीक है, यहां तक ठीक है। लेकिन अगर बच्चा करना कुछ और चाहता है और वो स्ट्रीम कोई और ले लेता है, लाइन कोई और पकड़ लेता है, रोड कोई और चलनी शुरू कर देता है, तो गलत है। कैसे? अगर बच्चा कोई फॉर एग्जांपल पेंटर बनना चाहता है और उसके पेरेंट्स उसको इंजीनियरिंग दिलवा देते हैं कि तू 11th में PCM ले, साइंस ले, तू इंजीनियरिंग कर, यू सेफेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब उसने पेरेंट्स के कहने पे ले ली। वो लेना तो नहीं चाहता था, लेकिन लड़ मर के उसको कुछ नहीं मिला। उसको 15 साल का बच्चा क्या करेगा? उसने पेरेंट्स के प्रेशर में आके ले ली। अब अगर आपने देखा हो तो जो बच्चे साइंस लेते हैं और अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो उनको पढ़ना पड़ता है। 6-6, 8-8 घंटे भी कई बार दिन में देने पड़ते हैं। जहां वो बच्चा 8-8, 10-10 घंटे अपनी पेंटिंग को देना चाहता था, 8-8 घंटे वो पेंटिंग कर रहा था बिना किसी के रोके टोके, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है, वो 8-8 घंटे पेंटिंग करना चाहता था। वो अपनी लाइफ में करना ही पेंटिंग चाहता था। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के पेंटिंग कर सकता है 8-8 घंटे लेके। अब उसको 6-6, 8-8 घंटे पढ़ाया जा रहा है। वो थोड़ा रो पीट के इधर उधर करके पढ़ लेता है, ठीक है, चल रहा है। अब उसकी मान लेते हैं अगर नॉर्मल से किसी कॉलेज में, एवरेज कॉलेज में उसके एडमिशन हो गया, उसके बाद उसकी नॉर्मल जॉब भी लग गई, 30-35,000 पैकेज लग गया और कुछ भी, उसकी जॉब भी लग गई, सर्वाइवल उसका अच्छे से कर लेगा वो। अब वो 22-23 साल का हो गया। 22-23 साल में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की जॉब लग जाती है मैक्सिमम। तो अब वो जब अपनी कंपनी में घुसता है, अब लोग कहेंगे कि अब वो कर ले, अब कर ले, पेंटिंग का इतना ही शौक था तो अब लाइफ सेटल हो गया, अब कर ले। लेकिन भाई अगर अब वो 22-23 साल का हुआ है, वो कंपनी में घुसा है, अब 2-3 साल तो उसको वहां का कल्चर, वहां का काम, वही सब समझने में लग जाएंगे। स्टार्टिंग उसने ज्वाइन करी है तो वो पहले उस कंपनी में जाके देखेगा ना सब, वो काम समझेगा, अपना काम करने की कोशिश करेगा ताकि वो एक अपनी रेपुटेशन पे आ जाए। 3-4 साल इसमें लग जाएंगे। अब 26-27 साल की उम्र में या 28 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाती है। उसकी शादी हो गई, उसके ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई अपने साथ। उसको गलत मत लेना, मैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कह रहा किसी को, मेरा मतलब है अब उसको अपने साथ साथ एक और जने को भी देखना है। अब उसकी शादी होती है 28, 29, 30 साल की उम्र तक अगर हम देखें, और बाय एनी चांस उसका कोई एक बच्चा भी हो जाता। अब मुझे बताओ, ब्रॉड माइंड से प्रैक्टिकली सोच के 30 साल की उम्र में, 31 साल की उम्र में कोई इंसान अपनी सेटल्ड लाइफ छोड़ के, जिससे उसका रोटी पानी का खर्चा निकल रहा था, 8-8, 10-10 घंटे पेंटिंग को दे सकता है क्या? अब लोग बोलेंगे कि हाँ भाई, एज तो कोई नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर।
अगर आप पैशन में हो, कुछ हो, तो आप कर सकते हो। लेकिन सर प्रैक्टिकली सोचो, ब्रॉडली सोचो, मोस्ट केसेस में ऐसा नहीं होता। लोग KFC का एग्जांपल दे, KFC को उन्होंने 60-80 की उम्र में स्टार्ट किया था। हाँ, ऐसा कई लोग कर लेते हैं, कई लोग ये बात समझ जाते हैं कि तुम किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये काम नहीं होता। अब वो 30-31 ईयर्स का हो गया है, अब वो अपने साथ साथ अपनी फैमिली की भी सोच रहा है। अब वो अपनी जॉब छोड़ के सीधा नहीं घर पे आ सकता कि मैंने जॉब छोड़ दी है, अब मैं पेंटिंग करूंगा। वो ये काम 16-17 साल की उम्र में कर सकता था। जो 15 साल की उम्र में उसने गलती करी, अब इस गलती को उसको पूरी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। ये लाइन बहुत कड़वी थी लेकिन सच थी। अब इसका उपाय क्या है? मैंने इसका उपाय क्या समझा है, मैंने इससे क्या शिक्षा ली? मैं किसी को प्रवचन नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इतना 4-5 दिन इस टॉपिक पे सोचने के बाद मुझे क्या शिक्षा मिली है। मुझे ये शिक्षा मिली है कि आपकी जिंदगी में आप जो भी करना चाहते हो, दिल से करना चाहते हो, वो एक बार ट्राई जरूर करो। किसी के कहने पर, अपनी कंडीशंस पर उसको छोड़ो मत। हाँ, लोगों की कंडीशंस बहुत बुरी होती हैं, बहुत बुरी होती हैं, उनको वो रास्ते जाना पड़ता है जिस पे वो नहीं चाहते, लेकिन मैं ये ब्रॉड वे में कह रहा हूं, मैक्सिमम लोगों को अप्लाई हो सकता है कुछ केसेस को छोड़ के। अगर अब मेरी जनरेशन जो है, जिस जनरेशन में मैं हूं, उनके जो पेरेंट्स थे, अब जो हमारे जो पेरेंट्स हैं, मैक्सिमम केसेस में उन्होंने अपनी लाइफ, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स, अपने खुशियां सब अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस कर देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। अपने गोल्स खत्म कर देते हैं, अपने ड्रीम्स खत्म कर देते हैं, जो वो अपनी जिंदगी में करना चाहते थे वो सब भूल जाते हैं। उनका गोल सिर्फ उनके अपने बच्चे को कैसे सारी खुशियां देना होता है, खुद की खुशी की कोई परवाह नहीं होती। और इसको मैं गलत नहीं कर रहा, ये पेरेंट्स का प्यार है अपने बच्चों के लिए और ये होना चाहिए। लेकिन उन पेरेंट्स का क्या, उनकी जिंदगी का क्या? हाँ, कंडीशंस होती है कि तुम या तो अपने लिए कर रहे हो या अपने बच्चे के लिए कर रहे हो, वो बच्चे के लिए करते हैं, ठीक है, लेकिन उन पेरेंट्स का क्या? अब उनको तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इनसे हम क्या सीख सकते हैं, नई जनरेशन क्या सीख सकती है कि यार एक बार अपने पैशन को मौका जरूर दो, उसको पॉलिश करने की कोशिश जरूर करो। करेंगे, मैं भी करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि अपना जो मेरा पैशन है, जो मैं करना चाहता हूं, जो गोल्स है, उनको ऐसे ही जाने दूं। अगर कुछ सोचा है करने का तो करूं। एक बात सोचो यार, अभी हम डर जाएंगे, अभी हम रिस्क नहीं लेंगे, अभी हम अगर अपनी फैमिली कंडीशंस को देखना बहुत जरूरी होता है कई केसेस में, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम अपने लोगों को देखेंगे, उनके हिसाब से जिएंगे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अपने पैशंस मार देंगे, वो कई जगह पे सही भी होते हैं, लेकिन यार अब हमारा क्या? दिन के आखिरी में तुम ही हो। वो जो रिग्रेट, वो पछतावा जो तुम्हारे अंदर रह जाएगा, वो तुम्हारे अंदर ही रह जाएगा, वो तुम किसी से बांट नहीं सकते, वो कोई हल कर ही नहीं सकता। एक बात सोचो कि जब तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली, कभी भी तुम अगर किसी काम को करने से डरो, तो मैं क्या करता हूं मैं बताता हूं कि मैं सोचता हूं कि जब मेरी जिंदगी खत्म होने वाली होगी, कहते हैं ना, पता चल जाता है कि कुछ टाइम में मैं यहाँ से मेरा बस हो गया, टाइम खत्म, मैं मरने वाला हूं। तो अगर ऐसा सच्ची में होता है, अगर मुझे 5 मिनट पहले पता चल जाता है कि अगले 5 मिनट में मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा, मैं मरने वाला हूं, तो क्या होना चाहिए? तो मेरे मुंह पे जरा सी भी उदासी नहीं होनी चाहिए, मेरे अंदर कोई भी टाइप की उदासी नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ तेज तेज हंस रहा हूं, मैं बस खुश हूं, मैं कि यार मैं जो जिंदगी जी के गया हूं ना, मेरी जिंदगी थी, मैं अपने हिसाब से जो मैं करना चाहता था वो करके गया हूं। हाँ, मैं वो बिजनेस शुरू करना चाहता था, मैंने करा, अब मुझे कोई मलाल नहीं। मैं वहां घूमने जाना चाहता था, मैं घूम आया, मेरी इच्छाएं हो गई पूरी। अगर अब क्या है, कोई लोग कहेंगे कि फेलियर का क्या? अब जैसे अगर कोई वो बिजनेस, अगर मैं समझ लो मेरा केस, मैं वो बिजनेस शुरू करना चाहता था, अगर तो मैं ट्राई करके फेल हो जाऊं या मैं करूं ही ना, कौन सा बेटर है? ऑब्वियसली ट्राई करके फेल हो जाऊं। अगर कल को मैं ये सोचूंगा कि मैंने क्या क्या नहीं करा, तो उसमें वो मैं नहीं गिनूंगा ना, मैं सोचूंगा कि हाँ यार मैं बिजनेस करना चाहता था, मैंने ट्राई
करा, मैं फेल हो गया, कोई बात नहीं, मैंने अपनी इच्छा पूरी कर ली। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपने अपना टाइम दिया, इस वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और बार बार हमारे चैनल पे आके हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।